अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चंगेज़ी की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी जो बहुत ही फेमस है और मुगलई डिश है ये, जो खाने में बहुत ही लाजवाब है और बनाने में एकदम आसान। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसमें मैंने वाइट विनेगर डाला है, सफ़ेद सिरका, आप चाहें तो इसकी जगह नींबू भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही डाला है, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाला है, हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी और थोड़ा सा फूड कलर डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ लास्ट में मैं हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा डालना है और ये मैं लास्ट में डाल रही हूँ। इसको भी एक बार डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें। गर्म करके उसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया है और यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन जो है वो मैं सारा डाल रही हूँ उसमें और इसको अच्छे से सेक लें। सारे पीसेस डालने के बाद इसको पहले हाई फिर मीडियम फ्लेम पर इसको पका लें ताकि इसी में अच्छे से गल भी जाएं पीसेस और फ्राई भी हो जाएंगे अच्छे से। जब तक इस पर एक हल्का सा दाग नहीं हो जाता तब तक आप इसको पकाते रहें। हाफ़ टेबल स्पून इसमें और बटर डाल दिया है मैंने और फिर इसको कवर करके रख दें। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें ताकि सारे पीसेस अच्छे से गल जाएं अंदर तक। 7 मिनट बाद इसको चेक किया है तो चिकन अच्छे से अंदर तक गल चुका है और ये भी अच्छे से सेक चुका है। इसको निकाल लेना है। 10 से 12 मैंने काजू ले लिए हैं और एक छोटे साइज़ की प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। इसमें 2 इलायची डाल दी हैं, तो इन दोनों का अलग अलग पेस्ट बना लें। दोबारा से पैन रख लिया है मैंने, वही उसको चिकन को निकालने के बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने बटर डाला है इसमें और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने काट लिया है और वो इसमें फ्राई करना है। इसे सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसके साथ टमाटर डालने हैं, तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं मैंने। अगर आपके पास लार्ज साइज़ के हैं तो आप 2 ले लें, यहाँ पर 3 ले लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर। वो भी डाल के इसको हल्का सा गलाने तक इसको सेकना है। बस 3 से 4 मिनट तक इसको सेक लें, फ्राई कर लें इसको और ये अच्छे से गल जाएंगे ताकि इसका पेस्ट अच्छा बन के तैयार हो जाए। प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा करने के बाद इसको एक जार में डालकर पीस लें। थोड़ी देर के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा कर लें, या फिर आप इसमें 1 से 2 आइस क्यूब डालकर भी इसको पीस सकते हैं। इसे ठंडा पीसें। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब यहाँ पर एक खुला बर्तन मैंने ले लिया है और जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी वही ऑयल मैंने लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने बटर डाला है। 3 टेबल स्पून इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्राई कर ले थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 बार इसको चला लें। और यहाँ पर मसाले डाल रही हूँ मैं, कुछ सूखे मसाले हैं। 1 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है। सबको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूनें ताकि ये नीचे से लगे नहीं। मसाला जब ड्राई डालते हैं तो एकदम से जलने लगता है, तो यहाँ पानी डालकर इसको भूनें। हाफ़ कप यहाँ पर मैंने दही लिया है और दही को अच्छे से पहले फेंट लें ताकि इसमें कोई लम्स नहीं हो, ताकि ग्रेवी में कोई लम्स नहीं दिखे। तो इसको फेंटने के बाद इसमें अच्छे से लगातार चलाकर इसको भी इसमें भून लें। दही डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक इसको भूनें। और अब यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसे डालकर भी इसको भूनना है। ये पेस्ट और मसाले डालने के बाद सारा अच्छे से इसको भून लें। कम से कम इसको 8 से 10 मिनट तक भूनें ताकि जितना भी इसकी स्मेल है कच्चे मसाले की वो सारी निकल जाए, बहुत ही अच्छे से ये भुन जाए। 10 मिनट बाद इसका सारा पानी ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर जो चिकन था वो उसको चिकन को भी इसमें डाल दें और चिकन डालने के बाद भी इसको पकाना है। सारा चिकन इसमें डाल दें। चिकन डालने के बाद आप इसमें नमक डालें। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया था क्योंकि चिकन में भी नमक था, तो जब चिकन डाल दें तो उसके बाद आप इसमें अपने हिसाब से टेस्ट करने के बाद आप इसमें नमक डाल दें।
अब यहाँ पर मैंने जो प्याज फ्राई की थी जिसमें 2 इलायची डालकर उसका पेस्ट बना लिया था वो इसमें डालना है। वो डालकर इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लें ताकि इसका सारा फ्लेवर इसके अंदर आए। मिनट बाद इसमें जो मैंने काजू का पेस्ट बनाया था मैं वो डाल रही हूँ। काजू में हल्का सा दूध डालकर इसको पीसना है, दूध डालकर ही इसको पीसें। तो यहाँ पर सारा मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया है और इसको डालने के बाद भी अच्छे से इसको मिक्स कर लें। काजू का पेस्ट डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट पका लें। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डालूँगी जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं चुटकी भर। यहाँ पर कसूरी मेथी डालने के बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं चाट मसाला डालूँगी और यहाँ पर मेरे पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो वो यहाँ पर मैं डाल दूँगी। 1 कप मैं अमूल क्रीम इसमें डाल रही हूँ, फ्रेश अमूल क्रीम। क्रीम डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक सिर्फ अब पकाना है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। यहाँ पर आप ग्रेवी देख लें, अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप यहाँ पर दूध डालकर इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं और दूध डालें तो गैस को बंद कर दें और लगातार स्पून चलाते रहें क्योंकि इसमें लम्स हो जाते हैं एकदम से, वरना इतनी ही ग्रेवी इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।